इसका इको बंद कर दो बॉस, बिल्कुल भी। कुलदीप भैया, मेरा एक दोस्त है सलीम, अच्छा, जो गजल वजल गाता है, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा सलीम इको बंद क्यों कराया? बोले इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो 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 सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा इसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? बिल्कुल टेंशन नहीं पालनी, मस्त रहना, आनंद लेना। और आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है वो मुझे जानता है, कथा में आता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो मैं ही हूं। विद्वान। ये आया जब से कह रहे ताली बजाओ ताली बजाओ, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ताली मत बजाना, आनंद लेना, ठहाके लगाना। और ये जो मैं मां शारदे की वंदना हुई, आदरणीय वैशाली शुक्ला महाकाल की धरती से आई मां शारदे की वंदना की। मैं प्रभु द्वारकाधीश की नगरी से आया हूं, और मैं प्रभु श्रीनाथ जी की धरती से आप सबके बीच अपने काव्य पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं बाबा गणेश की वंदना करना चाहता हूं, गणपति जी की वंदना करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं पूरा नोखा इस वंदना में मेरा साथ दे। लीजिए, बिल्कुल नहीं बजानी ताली, अभी शुरुआत नहीं की मैंने, अब कर रहा हूं। और दोनों हाथ खड़े करके बिल्कुल मत बजाना, यहां से फट जाएगी। आनंद लेना, ठहाके लगाना। वंदना शुरू करता हूं बुद्धि भैया। बिल्कुल प्रार्थना स्थिति, आंखें बंद। ऐसे करना पड़ता है, ये बड़े बड़े कवि ऐसे ही करते हैं। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना अपनों को आती नहीं है। माताएं बहनें बैठी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आप सही कह रहा हूं, बहुत धार्मिक हो। मेरी खुद की सगी पत्नी धार्मिक है। अच्छा, हाँ, रोज मंदिर जाती है भाई साहब, मंगला के दर्शन करने सुबह 5 बजे नंगे पांव मंदिर जाती है, और आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। बहुत ही धार्मिक है। और वो गांव का आदमी आ गया, बोले सुनील जी, भाभी जी मंदिर गए थे क्या आज? मैंने कहा क्यों? मेरी चप्पलें नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ, वो कोई जेंट चप्पल पहन के थोड़ी आती है। नहीं, मैं घर से लेडीज पहन के आया था। नहीं यार, आप हंस रहे हो भाई साहब, सही कह रहा हूं। मेरे घर के बाहर भिखारी नहीं आता है, और एक बार गलती से भिखारी आ गया दिन में 12 बजे, और शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, वो पहली दूसरी को पढ़ाती है, वो चिड़चिड़ी तो वैसी ही रहती है। उसने खिड़की खोली, बोले क्या है? वो भिखारी डर गया बेचारा, बोले नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं बोल क्या है? हाँ कुछ नहीं। अरे बोल, थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बोले तेरे पास रोटियां है क्या? बोले हाँ रोटियां तो है। बोले घी लग रहा है क्या? बोले नहीं तो। ला दे, घी लगा के लाती हूं। और रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहां क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई थी गर्म करने वो। बहुत अच्छे सुनील जी, बहुत अच्छे नहीं भाई साहब, वो धार्मिक है, मैं सही कह रहा हूं। और टीवी चैनल देख देख के बिगड़ रही है वो, और चैनल में नहीं आते हैं वो बाबा महाराज। कुंभ राशि की महिलाएं आज के दिन भूरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। वो रहती है ऊपर टेकरी पे भाई साहब, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आ रही, कुत्ता कहां से नजर आए? और वो भी भूरा है। मैं और मेरा बेटा ऑफिस में दिन भर काम करे, वो तक ढंग से नहीं मिल रहे हैं उससे, कुत्ता कहां से मिले? और वो भी भूरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, और शाम को थक कर जब मैं घर जाता हूं, बधाई हो। आप गलत सोच रहे हो, वैसे आप ठीक ही सोच रहे हो यार। मैं सही कह रहा, अपन तो शुरू से इंटेलिजेंट है। मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। सही कह रहा हूं मैं। और मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। मेरे मार साहब ने सिखाया, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में डूब रहा था कुएं में, लोगों ने कहा निकालो निकालो इसको। अरे मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है। गुरुजी ने लंबा प्रोसीजर बताया।
बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। तो मेरे बाप निकाल तो सही इसे। अरे मैंने कहा बेवकूफो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। मैं कह रहा हूं एकमात्र लड़का हूं गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। इतना पढ़ लिया तो वो गांव के जिला शिक्षा अधिकारी आ गए, बोले स्कूल चेक करने चला करो यार, इतने पढ़े लिखे आदमी गांव में बैठे हो, घर बैठे हो। मैंने कहा चलो। हम एक गांव खेड़े के स्कूल में गए भाभी, सही कह रहा हूं भाभी। और 7वीं क्लास के एक छोरे से पूछा मैंने, छोरा खड़ा हो रहा है, 2 का पहाड़ा सुना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। वो छोरा यूं खाकी हाफ पैंट पकड़ के खड़ा हो गया, बोले बोलू? मैंने कहा बोल। बोलू? मैंने कहा बोल बेटा बोल। बोलू? मैंने कहा एक थप्पड़ पड़ेगी, बोल। हाँ तो नहीं आता। मैंने कहा गुरु अपने लेवल का है यार। मैंने 8वीं क्लास से कर, तू सुना। वो इंटेलिजेंट खड़ा हो गया, बोले दो एटम दो दूनी टाल दो ट्या टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले। स्कूल के हेडमास्टर साहब को बुलाया, जल्दी आओ, पानी में खराबी, टेक्निकल मिस्टेक। छोरे सब तोतले। हेडमास्टर साहब बोले हाँ। मजा आ रहा तो पूरा नौका एक बार ताली वाली बजाकर मुझे शुरू करे। वाह सुनील जो हो यार, इस आदमी का जलवा है यार। अरे क्या जलवा भाई साहब, मैं स्कूल में पीटीआई हूं। 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और आपको तो विश्राम के ही मिलते होंगे। और जब से आप बुलाने लगे यही करना पड़ रहा है, और क्या। और एक बात ये भाई साहब, मोबाइल मत चलाओ, ये व्हाट्सएप कहीं काम का नहीं है। मैं सही कह रहा हूं आपको, ये व्हाट्सएप और बच्चे का डायपर एक जैसा है। हर 10 मिनट बाद चेक करना पड़ता, कुछ आया तो नहीं इसमें। मैं सही कह रहा हूं आपका, क्या है मोबाइल। 5,000 दोस्त बना लिए फेसबुक पे। कोरोना में इन 5,000 दोस्त में से एक भी काम नहीं आया बॉस, माँ बाप और भाई बहन के अलावा। मैं कह रहा हूं स्कूल में पीटीआई हूं। अच्छा आप जानते हो हम पीटीआई का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? हेडमास्टर साहब ने कहा सुनील जी हमारे बीच में श्लोक सुनाएंगे। अच्छा। मैंने कहा श्लोक मेरे काका जी को भी नहीं आते। मतलब पंडित आदमी व्यास सुनाना पड़ेगा। और मेरे को तलब लग गई खाने की। मैंने सुना भी दिया और खा भी ली आपके भरोसे। मैंने कहा सुनो, ओम तांबल पत्रम हस्तैग्रविताम चूनार्पयामि अंगुष्ठम गुष्टम 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 त्रिवार तंड्यामि चिमट पुर्यंती ओष्टम समर्पयामि। ऐसा नहीं यार, नौका एक बार दोनों हाथ पीछे तक खड़े करके ताली बजा के शुरू करें यार। क्या सीन है। सैल्यूट नौका। क्या जमाना बदल गया सर। हाफ ईयरली एग्जाम होते थे भाई साहब। उस जमाने में ठंड पड़ती थी तबियत से, हैं माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए बारखड़ी याद करते थे, रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। क्या जमाना था फ्लैशबैक में जाना अपने। ये जितने बैठे बड़े लोग, क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। क्या बात नहीं भाई साहब, वो पहाड़े याद करने पड़ते थे। नहीं तो गुरुजी बहुत कूटते थे। घर वाले कूट कूट के स्कूल भेजते थे और स्कूल वाले कूट कूट के फिर घर भेज देते थे। क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, ठंड में कौन नहाए, नहलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी गर्म पानी की तपेली लेके जाती छत पे, एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे, जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। उससे रगड़ रगड़ कर लाल चट कर देती। मेरी मां कोई भेदभाव नहीं करती। जिस लकड़ी के डंडे से वो कपड़े को धोती थी उससे मुझे भी धोती थी और उसी से फिर मैं क्रिकेट खेलता था। क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे। चले जाती थी।
कविता मैंने लिखे, मुझे पता क्या था। चलिए यही बड़ा कवि खड़ा है यहाँ पे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं है, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था? सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूं। सो जा रहे, सो जाओ, होमवर्क हम कर लेंगे। सर क्या क्या प्यारे लोग हैं सर, सिस्टम बदल गया स्कूल जाने का। बुद्धि भैया, बच्चा आजकल बच्चा स्कूल जा रहा है कॉन्वेंट में, है अंग्रेजी मीडियम में। हमारे 6ठी क्लास में अंग्रेजी शुरू हुई। ये बड़े लोग बैठे जानते होंगे, 6ठी में अंग्रेजी शुरू हुई। भाई साहब 6ठी में थ्रस्टी क्रो पढ़ाया। वो थ्रस्टी क्रो बापड़ा 10वीं तक थ्रस्टी रहा, वो याद ही नहीं हुई भाई साहब। आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ रही है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग है, यहाँ टाई आई कार्ड लटका देती है, टाई बांध देती है, यहाँ रुमाल बांध देती है। छोरा खाली हाथ राजा बाबू बन के जा रहा है। अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था बाबूजी। बाबूजी आप हंस रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ियों से, उसका बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता। जिस घर में आप जैसे बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता सर। एक हाथ में उसके टाई आई कार्ड लटका दिया बापड़ी के, हैं उसके यहाँ टाई बांध दी, उसके रुमाल चिपका दिया, यहाँ पे पिन लगा के, छोरा खाली हाथ जा रहा है। अपने जमाने में बुद्धि भैया ये सिस्टम नहीं था। 2 लात की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकले। पीछे मुड़ के और क्या, मम्मी आज छुट्टी है ना। बेचारी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लात की ओर मेल के रविवार को स्कूल भेज देती थी। अच्छा अपने रुमाल कौन बांधे? हमारी स्कूल की ड्रेस 15 अगस्त पहले नहीं आती, सही कह रहा हूं, पीटी करनी पड़ती थी। 17 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन नीचे से टूट जाते, फिर उसके गांठ बांधते थे। 20 अगस्त तक वो कॉलर होती जो चबा चबा के आधी हो जाती, और 28 अगस्त तक वो जेब नीचे लटक जाती। अब रुमाल कौन बांधे? और हमें रुमाल की जरूरत है भी नहीं, हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में हो तो शाम तक चांदी के पतड़े जम जाते। भाई साहब सही कर रहा हूं मैं, वो 0 वाट का बल्ब भाई साहब जलता रहता, बुझता रहता। सुस्ती आ रही है आपकी तरफ से। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, मां के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे सर। और ये मक्की और बाजरे की रोटी क्यों खाते थे? क्योंकि वही बनती थी घर में। सही कह रहा हूं सर। नहीं ये क्या वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव के नावे 10-10 किलो के बैग पकड़ा दिए इन बच्चों को, LKG UKG वाले को। चलना नहीं आ रहा है इनसे ढंग से भाई साहब, हैं इनको 98-99% ला रहे हैं। और फिर इनको भेज देते हैं अपन कोटा, ये जाओ ये करो, वो करो, फलाना करो, इंजीनियरिंग करो। बेचारे डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। अपने गांव में 90-90 साल के डोकरे डिप्रेशन का नाम नहीं जानते हैं। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आए तो शाम को फिर चबूतरे पे बैठ जाए घर के बाहर। क्या सीन है यार। कौन है? शंकर यार की लुगाई दिख रही है यार। लोगा यार तुम्हारी तरफ से एनर्जी नहीं आ रही पूरी, एक बार पूरी एनर्जी दे दो, मैं अपनी पूरी रंगत में आना चाहता हूँ। हाँ सैल्यूट भाई, अद्भुत कवि है यार। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब 10-10 किलो के बैग पकड़ा दिए, 99% ला रहे। मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं बने। मेरे और बुद्धि प्रकाश जी दोनों के जोड़ो तो नहीं बने हैं भाई साहब। सही कह रहा हूं मैं। अच्छा अपने बस्ते में, इनके बस्ते में 4 लाइन की कॉपी ने, खंड वाली कॉपी नहीं, ये कॉपी नहीं, वो कॉपी नहीं। अपने बस्ते में क्या होता था? अपने बस्ता ही नहीं होता था, एक थैला होता था जिसको गोफन की तरह घुमाते हुए स्कूल जाते थे। क्या बात है।
अपने बस्ती में होता वो इमली के बीज हैं, लाल लाल बोर की गुठली है, 3-4 कंचे, और एक चीज जो सबने रखी होगी, तालियों से बताना, विद्या माता की पौधे की पत्तियां। सैल्यूट। पैसा वो ज्योमेट्री बॉक्स दिया बचपन में, सही कह रहा हूं, वो ज्योमेट्री बॉक्स में वो डबल तीखा तीखा जो डबल प्रकार था, वो आज दिन तक समझ भी नहीं आया काम क्या आता है भाई साहब मेरे। अच्छा, किसको समझ में आया तो बताओ। देखे, मैं कह रहा हूं काम पता ही नहीं पड़ता था उसमें। लेकिन बॉस, हम डिप्रेशन के पेशेंट नहीं होते थे। मैं सही कह रहा हूं, मैं 9वीं तक हाफ पैंट में गया हूं, 9वीं तक एक ही हाफ पैंट था मेरे पास, और स्कूल के बाद रिपस पट्टी थी जिसका सीमेंट टूटा था बीच बीच में। उस पर 8-10 बार रिपसने के बाद, फिसलने के बाद, बुद्धि प्रकाश जी जैसा कोई शैतान छोरा आ जाए चंचल, और वो धक्का और जोर से मार दे, तो उस हाफ पैंट की दोनों खिड़कियां खुल जाती थी। मेरी माँ जाती पड़ोस में, उसी रंग का कपड़ा लेकर आती और उसके थेगड़ी लगाती। दोस्तों, मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्हीं सपनों के दम पर मैं इन बड़े लोगों को और आपके बीच में खड़ा हूं सर। तालियां कमजोर है नोखा। क्या सफर है कवि का यार। थैंक यू सर, सैल्यूट। एक ही हाफ पैंट था सर, मैं सच कह रहा हूं आपको, नोखा समझ जाना। एक हाफ पैंट था बुद्धि भैया, 9वीं तक, बटन वाला, वो भी कपड़े की गुंदी वाला बटन वाला हाफ पैंट था हमारे जमाने में। पहली बार 10वीं में चेन वाला फुल पैंट पहना मैंने। 3 दिन तक रोता रहा, भगवान कसम। आप गलत सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो तो बजाओ ताली एक बार। वहां से नहीं आ रही है तालियां। वो क्या फुल पैंट था ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब मेरे को फुल पैंट चाहिए, तो मम्मी ने कहा बेटा बाजार से लिया, बड़े भाई का पहन ले। बड़े भाई उम्र में बड़े, हाइट में छोटे, उनकी फुल पैंट मेरे आई ही नहीं। बाजार से लाया तो दीपू भैया वो फुल पैंट, ज्यादा ही फुल पैंट आ गया। मैंने कहा अच्छा, माँ तो माँ होती है बॉस, सही कह रहा हूं। मैंने कहा मम्मी फुल पैंट ज्यादा लंबो आई गयो। बोले रो मत बेटा, सो जा, मैं ठीक कर दूंगी। मैं रो धो के सो गया। माँ ने बिलात भर नापा, कैंची ली और काट दिया और सिल दिया। शाम को बहन आई ट्यूशन से। बहन तो बहन होती है। बहन को पता लगा कि भाई के फुल पैंट ज्यादा फुल पैंट आ गया। उसने बिलात भर नापा, कैंची ली। रात को भाई साहब आए ऑफिस से। भाई साहब मारते बहुत थे ईश्वर जी, लेकिन प्यार बहुत करते थे। भाई साहब को पता लगा कि छोट का के फुल पैंट ज्यादा फुल पैंट आ गया। उन्होंने बिलात भर नापा, कैंची ली। सुबह जब मैंने वो फुल पैंट पहना, वो रूटीन का जो हाफ पैंट था उससे छोटा निकल गया वो। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना नापते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोलिया, ये गोड़ा बादाम छाए पीछे देखे मार खाए, ये छूछू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल, ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार, कैसे 7 पत्थर जमाकर बचपन जिया करते थे हम लोग यार। क्या भाई साहब, मुझे सुरेंद्र शर्मा जी की लाइन याद आती है, वो बहुत याद आती है। अच्छी बात कहते हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ज्यादा परसेंटेज लाए और किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नौकर बन जाए, 15 लाख 20 लाख पैकेज कमाए, है ना। सही कहते हैं सर, मैं समर्थन करता हूं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा 98-99% लाए सर। मैं चाहता हूं मेरा बेटा भले ही 50% लाए। उनकी तरह बात कर रहा हूं, शर्मा जी की तरह। और वो कहते हैं कि भले 15,000 रुपये कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ बैठकर रोटी खाए। आप ताली बजा रहे हो, मेरे छोरे ने सीरियस ले ली इस बात को। वो 36% से ज्यादा लाई नहीं, और शाम को क्या सुबह से ही शुरू होता है, लाओ पापा रोटी खाते हैं। क्या एक्सटेंशन है यार है? ये माँ बैठी दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और अब की बार उठा लेना इन पंक्ति को, दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद
करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। ये मेरी माँ अपने आंचल की गांठ में कुछ परचूरण बांध के रखती थी बुद्धि भैया। हाँ। ऐसे लगता, उसके पास एटीएम पेटीएम नहीं था, ऐसे लगता था दोस्तों जैसे मेरी माँ के इस आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा हो। बॉस, ये बच्चे चले जाते बाहर कमाने, एक अरसे से कहीं नजर नहीं आए। बच्चे जब से कमाने लगे कभी घर नहीं आए। हाँ। एक अरसे से कहीं नजर नहीं आए, बच्चे जब से कमाने। क्या प्यार करने वाले लोग थे बॉस, ये बैठे हैं बड़े बड़े लोग, चिट्ठियां लिखते थे, वो गुलाब वाली चिट्ठी जिसमें एक दिल बना होता था, ऐसा एक तीर फंसा होता था। आज दिन तक समझ भी नहीं आया तीर क्यों फंसा रहता। चिट्ठी लिखते मेरे दिल की रानी धापुड़ी, नीचे लिखते तेरे दिल का राजा चंपालाल, और आज प्यार हो जाए छूटते ही कहता है बाबू हेलो, ये 100 रुपये का रिचार्ज करवाना डार्लिंग। बोला अभी तो कराया 1 मिनट पहले। अच्छा तेरे को वापस लग गया क्या 100 रिया? क्या करें सर, ये फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। जिन्होंने वो बचपन जिया वो जानते होंगे सर, मैं सही कह रहा हूं। ये फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। हम लोग तो वो लोग हैं साहब जो कभी नाम नहीं सुना हमने डिप्रेशन का। घर में सफाई करी थी वो बहू है, और कान में डोटे लगा रखे थे। बहू ने कहा ए बेटा वो तस्वीर उतार ले, बेटा तेरे ससुर जी की तस्वीर साफ कर ले। वो सुनी नहीं रही, कान में डोटे लग रहे हैं उसके। बहू ने, भाई ने देखा कि ये सुननी नहीं है, वो कुर्सी लाई, खुद उस पर चढ़ी हुई, उसने तस्वीर उठाया, सिर से लगाया कि दिए हुए दिन उसी के थे उस बेचारे के। बोले उसकी तस्वीर गंदी पड़ी हुई है, दिवाली के टाइम पे उसने तस्वीर को सिर पे लगाई। तस्वीर के पीछे जाले जमे हुए थे, एक ततैया टाटिया का वो छज्जा बना हुआ था पीले रंग का। एक टाटिया उड़ के आया और उस डोकरी के गाल पे काट खाया। डोकरी ने यूं की यूं तस्वीर फेंकी। बोले मरता मर गया पर बटका भरना अभी नहीं भूला है। अपने में से तो हाथ से अपने में निकालते हैं सर। मैं सही कह रहा हूं आपको। मैं आपको एक सीन दिखाता हूं, आपको याद करना। पहले पहले बारातें होती थी, 2 बारातें 2-2 दिन चलती थी, 2-2 दिन जाती थी चारण साहब बारातें। और आज बारात दोपहर में आती है और शाम को चली जाती है। 5 मिनट का टाइम दोगे मुझे आप लोग? ये सीन ऐसे नहीं, अगर बताना चाहो तो पूरा पूरा नोखा बताए, दोनों हाथ खड़े करके ताली करके बजाए सर। अद्भुत हास्य है ये। अब सुनना 5 मिनट का टाइम देना बॉस मुझे। मैं सही कह रहा हूं, आनंद दिवा दूंगा मैं, और पूरे मारवाड़ी अंदाज में। और अपने अपने शादी याद कर लेना अपनी अपनी। आजकल बारातें आती है, दोपहर में आती है और शाम को चली जाती है। पता ही नहीं लगता है ईश्वर जी को वो शादी करना है कि डाक डालना है। और जैसी वो बाराती बुद्धि भैया, वो जैसे बाराती वो गार्डन में नहीं है बफे सिस्टम, वो जैसे थाली उठाता है, 3-4 पीस काकड़ी के रखता है, और वो दूल्हे का भाई आ जाता है, जल्दी करो एक बस जा रही है। अरे भाई खाने दे, तुमको नहीं लाने कभी भाई बंदों को, काम बिगाड़ते हो, तुम्हारी मर्जी से आ जाना वापिस। बोले शांति रख शांति रख। 2 मुठ्ठिया भरिया, जेब में रखे काकड़ी के, चल मेरे भाई। रात को 2 बजे बारात पहुंची। लुगाई ने गेट खोला, बारात आएगी कहीं? बोले हाँ बारात आ गई। बोले बारात को क्या दिया? बोले ये काकड़िया। तू भी खान मैं भी खाऊं सर। ऐसा समान मेरे जमाने में ये सीन नहीं था सर। मैं सही बता रहा हूं। पिताजी ने कहा कि तेरे लिए शादी फाइनल। मैंने कहा कहाँ से फाइनल? अपने लड़की देखी तो ही नहीं। बोले अपने लड़के देखने का रिवाज नहीं है। सही कह रहा हूं बाबूजी, उस जमाने में नहीं था रिवाज, नहीं था ना। होती तो आप करते करते और क्या करते? मान कर नहीं मैं देखूंगा। बोले नहीं मान रहा। हाँ, तो साथ में एक जिम्मेदार आदमी को भेजते जिसे लड़कियां देखने का बहुत अनुभव होता है। वो आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी दादीज को भेजा। हम दोनों गए। वो लड़की प्लास्टिक की ट्रे में गिलास विलास भर के लाई, दूधती हुई आई और बैठ गई सामने। मैंने कहा भैया ये दूध क्यों रही है? बोले बाद में तू दूजेगा। मैं समझ गया बहुत गहरा अनुभव है भाई को। 1 घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंट, नहीं वो बोली नहीं मैं। 1 घंटे बाद इन्होंने चूटिया भरा, जल्दी कर लास्ट बस निकल जाएगी। 1 घंटे बाद मैंने कोशिश की बहन जी। मैंने कहा बहन जी
आपके कितने भाई बहन हैं? बोले कल तक 2 थे, आज से 3 हो गए, शादी कैंसिल। पिताजी ने कहा अब मैं जहां करूं वहां फाइनल। मैंने कहा बिल्कुल फाइनल। अब सीन देखना मारवाड़ का है, अपने राजस्थान का सीन, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिन में आखा तीज, गर्मी पड़ रही, तावड़ा भयंकर। थोड़ी बहुत मारवाड़ी बोलूं समझ में आएगी? अरे आएगी तो एक बार ताली वाली बजाकर बताओ मुझे, ऐसे नहीं सुस्ती बड़ा। जय हो आपकी। एक बार मेरे साथ बोला गणेश जी महाराज के। अब शुरू होती ब्याह, विनायक बिठाया अपन ने। अब सीन देखना, विदाई हो रही है उस साथ, गर्मी पड़ रही, तावड़ा एकदम, आखा 30, दिन में 1:30 बजे, काला कोट काला पैंट, माथे पे यह मोटा साफा, और यह अपन ने मोड़ चिपका रखा, टाई बांधनी नहीं आती। जो दिल्ली के सबसे बड़े कवि पद्मश्री सुनील जोगी जी को बुलाया। पद्मश्री है सुनील जोगी जी, टाई बांधनी आती होगी। ये आए, 1 घंटे तक टाई को यूं करते रहे, कभी यूं करन, कभी यूं करन, कभी यूं करन। फिर बोले सुनील भाई ये टाई तुम्हारे गले की साइज की नहीं है। मैं समझ गया इनको भी नहीं आती है। भाई ने वो गाय भैंस के बांधते हैं कि गांठ खूंटे के, ऐसी गांठ, गुड़ गांठ लगा के चला गया। 3 दिन तक ड्रेस चेंज होती रही, टाई लटकी की लटकी रही। अब मेरा सीन देखना, विदाई हो रही है बॉस। बेटा मोबाइल से फोटो खींच रहा है, एक बात ध्यान रखना, कैमरा तो सिर्फ फोटो खींचता है, इमेज खुद को बनानी पड़ती है दोस्त। वाह बाबा बाबा। अब सीन देखना बॉस, सीन देखना, आनंद लेना मेरे साथ, पूरा मारवाड़ पूरा नोखा मेरे साथ चलना, इस उत्सव को महोत्सव बना देना। अब चल रही मेरी विदाई, एक गठजोड़ा और पकड़ा दिया कपड़ा, उसका दूसरा सिरा दुल्हन के पल्लू के बांध दिया। चित्र देखो आप। उस बेचारे ने इतना लंबा घूंघट निकाल रखा, उसको पता ही नहीं चल रहा किसके साथ जा रही है। मेरे को पता नहीं चल रहा कौन सा टेंशन लेके चल रहे हैं अपन है? और धीरे धीरे चल रहे हैं, और वो रो रही है। अच्छा, अपने गांवों में, अपने संस्कार में, अपने परिवार में आज भी बच्चियां रोती है। महानगरों में माँ बाप रोते हैं, अपनी छोरी कहां गई रही, और वो रो रही है जोर से। मम्मी, मम्मी नहीं जाऊं, मम्मी नहीं जाऊं, और चल रही है। नहीं जा तो रुक जा, मैं कोई सही कह रहा हूं, मैं कोई जबरदस्ती खींच थोड़ी रहा हूं। और जिसने पकड़ रखा होगा उसको पता है कि जो किसी से मिलती है तो यूं खींचाता है, अपने ढीला का ढीला ही। मम्मी नहीं जाऊं। मम्मी लपक के आई, मेरा राजा बेटा, मेरा बेटा, रो मत, काले पाछी लावंगा। मेरा दिमाग खराब, कल वापस ले जा रहे हैं इसको। इसके चक्कर में पूरे गांव को जिमा दिया अपन ने। और एक नोखा वालों, बारीक बारीक पंच दे रहा हूं, स्पिन बॉल आगे बढ़ के खेलना। कल वापस ले जा रहा, आज तो बेरूज का रात जागरण। तालियां कमजोर आ रही है आपकी, सैल्यूट। भगवान कसम आपकी भी जाएगी, ऐसी बजाऊंगा मैं। इतने में हे पापा, हे पापा नहीं जाऊं। मैंने कहा हमारा पापा कटे भाई, मेरे पिताजी कहां? बोले बस में सामान चढ़ा रहे हैं वो डायचे का। और मैंने कहा बाबूजी वो सामान छोड़ो, ये संभालो। इतने में मेरी नजर ऊपर गई छत पे, मोहल्ले के गलियों में सब छोरे छत पे खड़े खड़े छाती कूट रहे हैं। जा रही है यार। और मैंने की गुरु, इसकी टीआरपी मेरे से ज्यादा है। इतने में छोटा सा लाया, जिया जी। मैंने कहा हो, अच्छा रुमाल दिया ही नहीं पिताजी ने, बचपन से ही रुमाल कौन बांधे? पसीना आ रहा ठेठ तक, ठेठ तक यानी ठेठ तक। आप ज्यादा ठेठ तक पहुंच गए। जिया जी, मैंने कहा हो, 2-4 FIR लगी है, ध्यान रखना। मैंने कहा पापा कहां से लाए इनको पकड़ के? इतने में बड़ा वाला आया, कंवर साहब। भाई साहब कंवर साहब ही कहते ना। कंवर साहब, मैंने कहा हो, जी के कुछ नहीं होना चाहिए।
मैंने कहा तो फिर इसको क्या वहां गीत गाने ले जा रहे हैं क्या अपन? मेरे गांव की कच्ची दीवार की महक में महकते हैं रिश्ते, हंसते खिलखिलाते रोज बनते, पर कभी ना बिगड़ते हैं रिश्ते। बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। मुसीबत आती है तो दादी के आंचल से लिपट जाते हैं रिश्ते, और दादाजी के खांसने पर घूंघट में सिमट जाते हैं रिश्ते। और दादाजी के खांसने पर 2 मिनट और देना साहब, आनंद लेना, मैं विदा करना मुझे। नवरात्रि अभी अभी आने वाली है, और हमारे वहां मेवाड़ में जब शक्तिपीठ से जवारे लेकर जाते हैं तो बहुत जिनको जाते हैं ना देवता आते हैं, भाई भोपा जी आते हैं, भाव आते हैं, किसी को बेरू जी आ रहे हैं, किसी को माता जी आ रहे हैं, और साकल होती है लोहे की और कूट रहे हैं, हाय! और बैंड बजा वाले बैंड बजा रहे हैं, लुगाई गीत गा रही, ये सीन चल रहा था और वो कूट रहे हैं जोरदार, हाय! जैसे ही एक भोपा ने जोर से किलकारी मारी, हाय! एक सांड वहां खड़ा था, जैसे ही किलकारी मारी सांड भड़क गया, जैसे ही सांड भड़क के आया बाजा वाले गायब। एक भोपा जी नीमड़े पे, एक पोल में, एक लारी के नीचे, एक लारी के ऊपर। अब लारी के नीचे वो कह रहा है, हे! नौखा ताली नहीं आई, हे! सांड है के गयो, ये पीरूलाल जी बादल का मुझे याद आ रहा है, हे! सांड है के गयो, लारी के ऊपर कह रहा है, हे! डब जा सांड ठीक घूमे। आप हंस रहे हो सर, मैं भी पूछने चला गया स्थान पे, देवता के स्थान पे, वहां बहुत भीड़ लग रही थी, सब ओरिजिनल को पूछ रहे थे, 3-4 नकली साइड में यूं हिल रहे थे। और मैंने कहा गुरु ये फ्री बैठे, इनसे पूछो। मेरे को जाती जोश में आया, बोले हे! छोरा काई तकलीफ है? मैं कहा महाराज धीरे, मैं डरता हूं वापिस चला जाऊंगा। बोले ओके ओके नो प्रॉब्लम, कम कम। क्या तकलीफ है? मैं कहा महाराज छोरा नहीं हो रहा है। बेटा इसमें हंसने की क्या जरूरत है, छोरा नहीं हो रहा था, मेरे को मालूम है क्यों नहीं हो रहा वो। इसमें बेटा ताली बजाने की कहां जरूरत आ रही है, छोरा नहीं हो रहा था। मैं बताऊं क्यों नहीं हो रहा है, और मैं ही बता सकता हूं क्यों नहीं हो रहा है। जब मेरी विदा हो रही थी तो बड़े साला जी ने कहा, कमर साहब जी के कुछ नहीं होना चाहिए, तालियां कमजोर है, नोखा मजा नहीं आ रहा यार। तो भोपा जी ने कहा, हे! ये ले भभूत। मैं भभूत लेके जाने लगा जमर साहब। तभी उन्होंने कहा बेटा 2 लाइन सुन। 1-2 लाइन कही उन्होंने, मैं 1 लाइन कहूंगा, अगर दूसरी लाइन समझ में आ जाए तो नोखा वाला इतनी ताली बजाना जो अब तक नहीं बची। मैं भभूत लेके जाने लगा, बोले हे! जल्दबाजी मत कर, पूरी बात सुन, एकदम भभूत के भरोसे ही मत रहना रे। मैं चाहता हूं मेरा गांव भी शहर बने, उसके लिए सारी तैयारी की है। भारतीयता को छोड़ पश्चिम से यारी की है। हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में ढाला है। कल बिना किसी घटना के कैंडल मार्च भी निकाला है। महानगरों में कोई घटना घट जाती है, लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल आते हैं। मुझे याद है शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी उस दिन असेंबली में बॉम्ब की जगह मोमबत्ती लेकर गए होते तो आप और हम आज भी गुलामी की रोटियां खा रहे होते। सर बहुत अच्छे। शहरी बनने के लिए हम भाइयों ने खानदानी खेत बांट लिए, जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट दिए। शहरी बनने के लिए हम भी आपकी तरह गाय भैंस बकरी छोड़ कुत्ता पालने लगे हैं। कल तक जो सड़कों पर जूठन खाता था उसे घर ले आए, जो घर की पहली रोटी खाती थी गाय उसे सड़कों पर छोड़ आए। जिसे 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 हम दुत्कारते थे उसे आज पुचकारते हैं, और जिसे पुचकारते थे उसे आज दुत्कारते हैं, चाहे वो गाय हो या माँ बाप। बहुत अच्छे। सुनकर बाबूजी बोले बेटा ठीक है, तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं। अंतिम 6 पंक्तियां मैंने बहुत बार तालियां मांगी, बदतमीजी की, तालियां मांगना मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस अंतिम 6 पंक्तियों में एक भी ताली मत बजाना। अगर मन करे तो अंतिम पंक्ति पर पूरा नोखा मुझे तालियों से विदा करे।
बोले बाबा ठीक है तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं, पर जाओ उस पनगट के मीठे कुएं को पाटो, वह बरगद का पेड़ जिसकी डाले बाहें बनकर तुम्हें सावन का झूला झुलाती है, उसे काटो, फिर आना मेरे पास। सुनकर जाने लगा। तभी बाबा ने बुलाया, बेटा सुनते जा 6 पंक्तियां। बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। तालियां रोकना, तालियां रोक देना। बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। कि अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है। मैं कैमरे के सामने निवेदन करना चाहता हूं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी सर, वी डोंट वांट 100 स्मार्ट सिटीज, हमें 100 स्मार्ट शहर नहीं चाहिए सर, आप कीजिए विकास हम साथ में, बट वी वांट 100 स्मार्ट विलेजेस। देना है तो हमें 100 स्मार्ट गांव दीजिए, क्योंकि मेरा गांव किसी शहर को नहीं तरसे, शहर तरसे तो मेरे गांव आने को तरसे सर। रोकना इन तालियों को, ये नहीं मानी जाएगी अंतिम पंक्तियों में। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है। बुद्धि भैया आपका बहुत बहुत आभार, मुझे आपने नोखा बुलाया। ईश्वर जी और तमाम नगर परिषद का, नगर पालिका का आभार। मुझे विदा करे। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है, गांव को गांव रहने दे बेटा। क्यों शहर बनाना चाहता है, क्योंकि गांव में रहेगा। मैं चाहता हूं पूरे नोखा की तालियां लेकर मेरे द्वारकाधीश का मंगला का अभिषेक करूं। देखता हूं मेरा नोखा मुझे कैसे विदा करता है। गांव में रहेगा तो पिता के नाम से जाना जाएगा, और शहर में आया मकान नंबर से पहचाना जाएगा। और शहर में आया मकान नंबर से।